अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है वेयर इज सील ऑफ प्रोफेट मोहम्मद नाउ। मतलब सील से हम समझाने की सिंहासन या गद्दी हो सकता है, बाकी हमें नहीं पता यार, इस बारे में हमने वीडियो ओपन करके भी नहीं देखी, तो देखते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है और कोई चीज़ है उनकी, पर वो अभी कहाँ है। मेन बात तो ये है कि उनकी चीज़ अभी तक है भैया लाइव, कोई ना कोई उनकी निशानी या कोई चीज़ है, तो देखते हैं वो कि क्या चीज़ है और कहाँ पे है। तो इसको हम करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है हसी टीवी यूट्यूब चैनल का। 6 हिजरी के आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदैबिया से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खत लिखकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतूत को लिखने का इरादा फरमाया तो आपके साहब ने कहा कि रोमन और पर्शियन अम्पायर या ऐसे और बादशाह इसी सूरत के अंदर आपके खत को कबूल करेंगे जब इस खत पर कोई मोहर लगी हो, ताकि ये कोई मुस्तनद या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। यह नक्श रसूल एक सतर में, अल्लाह 3 सतरों में और मोहम्मद एक सतर के अंदर लिखा था, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क से मुतालिक मालूमात रखने वाले सहाबियों को कासिद बनाकर ये दावतनामे तबलीग की सूरत में इनके पास भेजे, यानी अपनी दावत के खतूत को दुनिया के बादशाहों के पास रवाना किया। यह मोहर नबूवत की अंगूठी इंतहाई बरकत वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसका इतना एहतराम करते थे कि जब भी आपको बैतुल खुला जाना होता तो आप इसे उतार कर जाया करते। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी भी इस्तेमाल फरमाई, लेकिन जब मर्दों के लिए सोने को हराम करार दिया गया तो आपने इसे दोबारा कभी नहीं पहना और इसके बदले में एक चांदी की अंगूठी बनवाई और इसे भी बाद में उतार दिया, जिसकी वजह आज तक किसी को मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया। वक्त गुजरता गया और जब मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान 10 साल के लिए सुलह हदैबिया हुई कि मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों या इनके इत्तेहादी 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे, तो सिर्फ 18 माह के बाद ही मुशरिकीन मक्का ने इस मुआहदे को मुसलमानों के एक इत्तेहादी कबीले पर हमला करके तोड़ दिया। मगर इन्हीं 18 माह के अंदर आपने दुनिया के हर एक बड़े बादशाह को इस्लाम की तबलीग और दावत के खतूत लिखे, जिस पर कुफार मक्का ने आपका बहुत मजाक बनाया। उनका कहना था कि शायद मोहम्मद कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि इनका हमसे मामला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और वो रोमन और पर्शियन अम्पायर को फतह करने का सोच रहा है। और इसी दौरान सहाबा कराम ने आपको मशवरा दिया था कि रोमन और पर्शियन अम्पायर के लोग बिना किसी मोहर के बगैर किसी पैगाम को मुस्तनद या ऑथेंटिक नहीं मानते। लिहाजा आपने मजबूरी में एक मोहर नबूवत की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया, जिसे याला बिन उमैया के ज़िम्मे लगा दिया गया, जिन्होंने आपके हुक्म के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इस अंगूठी पर कुंदा किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यह अंगूठी हज़रत अबू बकर सदीक और इनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक और इनके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के पास पहुंची और ये तीनों खलीफा अपने वक्त के अंदर जो कोई भी ख़त या तहरीर लिखते या कोई भी हुक्म होता तो इसके नीचे यही मोहर नबूवत या आज के दौर के अंदर स्टैंप लगाया करते हैं। हज़रत उस्मान के पास ये अंगूठी 6 साल तक रही और अचानक एक हादसे की वजह से ऐसे गायब हुई कि आज तक नहीं मिली। इस अंगूठी के जाने से मुसलमानों के इत्तेहाद से बरकत ऐसी ख़त्म हुई और इतना बड़ा फितना खड़ा हुआ जो कि आज तक ख़त्म नहीं हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुकैब एक साथ एक कुएं पर बैठे थे, जिसका नाम है बहर अरीफ, जो कि मस्जिद कुबा के पास मौजूद है। इन दोनों में से कोई एक अंगूठी को देखने के बाद दूसरे को पकड़ा रहा था कि अचानक से ये अंगूठी इस कुएं के अंदर गिर गई, जिसके बाद इसको बहुत तलाश करवाया गया और सहाबा कराम ने तो 3 दिन लगाकर इस कुएं का तमाम पानी खुश्क कर दिया, लेकिन ये अंगूठी नहीं मिली। इसके गुम हो जाने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, लिहाजा इसी तरह की एक और चांदी की अंगूठी बनवा कर आपने इसे पहन लिया। लेकिन इस असल अंगूठी के जाते ही उम्मत के अंदर एक ना खत्म होने वाले फितने का आगाज हुआ और खानदानी दुश्मनी को फिर से हवा देकर उम्मत को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया और इसी फितने की वजह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शहीद हो गए। जब आपको शहीद किया गया तो ये रेप्लिका अंगूठी भी आपके हाथ के अंदर थी, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि ये आखिर कहाँ गई या इस वक्त कहाँ पर है। यकीनन असल अंगूठी का गुम हो जाना किसी मसलहत की वजह से है, लेकिन इस्लामी रिवायात और तारीख के अंदर हमें ये कहीं जिक्र नहीं मिलता कि असल और इसकी नकल ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। क्या असली मोहर नबूवत की अंगूठी दोबारा किसी शख्स को मिलेगी भी या नहीं, ये बात किसी तारीख या किताब के अंदर तो नहीं लिखी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जैसे अल्लाह ताला दीगर मौजज़ात को दुनिया के अंदर ज़ाहिर करेगा, मिसाल के तौर पर ताबूत सकीना
बिल्कुल वैसे ही इस अंगूठी को भी ज़ाहिर कर देगा ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा की नस्ल से होने की वजह से और रसूलुल्लाह के ख़ानदान से होने की वजह से इसके वारिस हैं। और ये अंगूठी भी इनके सच्चे होने की दलील होगी कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है जिनका इंतज़ार कई सौ सालों से मुसलमान अब तक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस अंगूठी को नहीं पहना करते थे, बल्कि कभी इसको पहन लेते तो कभी उतार दिया करते। रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से आपकी ये अंगूठी बरकत वाली थी, लेकिन आजकल के मुसलमान जो कि मुख्तलिफ नगों की अंगूठियों को ये सोच कर पहनते हैं कि शायद ये खास पत्थर कोई ऐसी बरकत या ताकत रखते हैं जो कि इनकी किस्मत को बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है, क्योंकि कोई भी पत्थर किसी इंसान की किस्मत को नहीं बदल सकता, जिसकी मिसाल है हिजर अस्वद। सब मुसलमान ये मानते हैं कि हिजर अस्वद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बरकत वाला पत्थर है, क्योंकि इसे आसमान से उतारा गया, यानी जन्नत से। ये सफ़ेद याकूत था जो कि दुनिया में इंसानों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। इसके बारे में बयान होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि ए हिजर अस्वद, मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा देता हूँ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा है, वरना मैं जानता हूँ कि ना तो मेरे नफ़े का मालिक है और ना किसी नुकसान का। एक और रिवायत में आता है कि हिजर अस्वद पत्थर क़यामत के दिन अपने चूमने वाले मुसलमानों की गवाही देगा, लेकिन अगर इस हदीस का मतलब वही निकाल लें जो कि आजकल लोग समझते हैं, तो क़यामत के दिन तो इंसान का हर एक ऑर्गन और उसकी हर एक चीज़ गवाही देगी कि वह दुनिया के अंदर क्या अमाल करता रहा, लेकिन किसी मुसलमान की कोई सिफारिश नहीं कर सकता। यानी हज़रत उमर के अल्फाज के मुताबिक हिजर अस्वद भी क़यामत के दिन किसी इंसान को ना तो कोई फ़ायदा पहुँचा सकता है और ना कोई नुकसान, कि ये शख्स जिसने मुझे चूमा था कन्फर्म जन्नती है। लिहाजा चांदी की अंगूठी किसी नग के साथ पहन लेना तो जायज़ है, मगर इससे कोई अकीदा जोड़ लेना सीधा सीधा शिरक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस जैसी किसी और अंगूठी को बनाने और इसे पहनने से मना किया था ताकि इसकी इनफरादियत ख़त्म ना हो जाए, वरना जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह के साथ सहाबा कराम को थी, शायद हर शख्स के हाथ के अंदर ऐसी मोहर नबूवत की अंगूठी मोहब्बत के तौर पर ज़रूर होती। आपकी असल अंगूठी की हूबहू दिखने वाली रेप्लिका यानी नकल इस वक्त तुर्की के तोपकापी पैलेस म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत सारे तबरुकात, मिसाल के तौर पर आपके भेजे गए खतूत मुबारक, नालैन मुबारक, बालों के टुकड़े, आपका अमामा, आपके कपड़े, आपकी तलवारें और पाँव मुबारक के निशान जैसे बहुत सारे तबरुकात आज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को। सो गाइज, ये थी वीडियो की वेयर इज द सील ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। सील वो कह रही हैं जैसे हम आजकल के ज़माने में स्टैम्प यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद शाह ने एक अंगूठी बनाई थी जिसपे कुछ लिखा हुआ था, जो कि एक मोहर थे ना, कि किसी को कुछ खत लिखना है तो वो तभी एक्सेप्ट होगा अगर उस पर कुछ मोहर होगी। तो उन्होंने वो अंगूठी बनाई थी एंड उसके साथ वो मोहर लगाते थे, लेकिन वो पहनते कभी थे कभी नहीं थे। लेकिन वो अंगूठी गुम हो गई है, मतलब कुएं में कहीं गिरी थी, लेकिन वो अंगूठी कभी किसी को दिखी नहीं यार। अगर वो कुएं में गिरी तो लोगों को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ढूंढी भी थी वहां पे, जैसे उन्होंने कहा कि साहबा ने 3 दिन तक लगे रहे, उन्होंने पानी खुश कर दिया कुएं का, लेकिन फिर भी नहीं दिखी। और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से ऐसा हो सकता है कि इमाम मेहंदी आएंगे भाई, वो लेके रिंग लेके, कि उनकी निशानी भी होगी एक तो कि वही इमाम मेहंदी है, क्योंकि वो अंगूठी उनके पास वो रिंग उनके पास होगी है ना। तो गाइस ये थी वीडियो, और ये एक अमेजिंग सा किस्सा आज हमें पता लगा, हमें आज ये नया चीज पता चली। आप बताना कि आपको ये चीज पहले पता थी या हमारे साथ पता चली है? सही बात है, ये जरूर बताना हमें कमेंट्स में, हमें तो पहली बार पता लगी है कि ऐसी वीडियो। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।